हेलो दोस्तों, आज हम आत्मकथा का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं और पहला और दूसरा भाग हम देख लिए हैं। और आप लोग अगर ना सुने हों, देखे हों वीडियो आत्मकथा का पहला और दूसरा भाग, तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए, तब आगे का भाग समझ में आएगा। कि हम लोग आत्मकथा दृष्टि से पढ़ रहे थे। समय सहचर है समय, 1991 में सहचर है समय। रामदास मिश्र कहते हैं अभी सहचर है समय। जहाँ मैं खड़ा हूँ, 1984 में जहाँ मैं खड़ा हूँ। रामदास मिश्र जहाँ मैं खड़ा हूँ। रोशनी की पगडंडियाँ, टूटते बनते दिन, उत्तर पथ, फुर्सत के 2 दिन। तो समय है सहचर जो है ना 1991 में। फिर उसके बाद उसी का भाग है जहाँ मैं खड़ा हूँ, वहीं से राम का दर्शन कर लूँगा आत्मकथा कहने के बाद। और रोशनी की पगडंडियाँ, टूटते बनते दिन, राम का दर्शन, टूटते बनते, फुर्सत के 2 दिन में राम दर्शन करेंगे। तपती पगडंडियों का, उनका देखे थे ना कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का तपती पगडंडियों की पदयात्रा 89 में। और यहाँ पर है ये रामदास मिश्र का पगडंडियाँ, रोशनी की पगडंडियाँ, टूटते बनते दिन, और उत्तर पथ, और फुर्सत के 2 दिन। कहीं फुर्सत के 2 दिन जो रखे हैं ना रामदास मिश्र, तो जब राम का दर्शन करने आएंगे फुर्सत के दिन आएंगे ना, तो जो 2000 की नोट राम के दर्शन में मिली है ना, तभी गिनेंगे। अभी नहीं गिनेंगे, अभी हम फुर्सत पा जाएंगे तब हम 2000 की नोट गिनेंगे। तो फुर्सत के 2 दिन रामदास मिश्र का है। समय है सहचर 91 में जहाँ मैं खड़ा हूँ, वहीं से राम का दर्शन कर लूँगा। रोशनियों की पगडंडियाँ, ये रामदास मिश्र का है। फिर गोपाल प्रसाद व्यास का है। व्यास जी गोपाल से कहते हैं कहो व्यास कैसे कटी 9 से 4। नागर जो नाग में बहुत विष रहता है, तो नाग विष कीट रहता है ना 1999 में। और गालिब छूटी शराब, 2000 की नोट रविंद्र कालिया को मिलती है। और कहते हैं अब शराब छूट गई है, अब 2000 की नोट नहीं तोड़वाऊंगा। जैसे राम का दर्शन करने के लिए 2000 की नोट फुर्सत के दिन में टूटेंगे, वैसे रविंद्र कालिया कहते हैं क्या कहते हैं रविंद्र कालिया, शराब जो गालिब छूटी शराब, कहते हैं गालिब मेरी छूटी शराब, मेरी छूट गई है शराब, अब 2000 रुपया बचाया हूँ। भगवती चरण वर्मा का ही न जाए का कहिए, 2001 में भगवती के चरण में कहते हैं कहीं न जाए का कहिए, आज मुझसे कुछ नहीं कहा जाता है। संघर्ष और दिशाहीनता, संघर्ष में दिशाहीन हो जाते हैं भगवती चरण वर्मा। धदुआ हम पर विपदा 3, धदुआ हम पे विपदा 3। तो धदुआ से कहते हैं भगवती के चरण में कि हमारे, जैसे कोई भगवती के चरण में जाता है तो कहता नहीं हमारे ऊपर विपदा आ गई है। धदुआ हम पे विपदा 3 विपदा आ गई है। संघर्ष और दिशाहीनता है, कहीं न जाए का कहिए भगवती के चरण में। राजेंद्र प्रसाद, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2001, मुड़ मुड़ कर के 2001 में देखते हैं। देहरी भाई विदेश, संकलन करता 2005 में संकलन किए थे राजेंद्र। और एक राजेंद्र का है राजेंद्र यादव, मुड़ मुड़ कर एक बार देखते हैं 2001 में, किनकी देहरी विदेश भई 2005 में। अखिलेश, यह जो यथार्थ है, अखिलेश यादव थे ना, तो अपनी आत्मकथा में कहते हैं यह जो यथार्थ है एक, जीवन जैसे जिया। चंद्रशेखर कहते हैं जीवन जैसे भी जिया, अच्छा ही जिया। आत्मकथा में 2 बार मैं पूर्व प्रधानमंत्री बन चुका। भीष्म साहनी, आज के अतीत में 2-3 लोग के साथ बैठते हैं, तो 2003 में आज का अतीत। मेरी साहित्यिक यात्रा भीष्म साहनी करेंगे। हमारी साहित्यिक यात्रा कौन करेगा? भीष्म साहनी। और अशोक वाजपेयी बहुत कंजूस व्यक्ति थे, अपनी आत्मकथा में बता दिए सही कि बोले 2003 में ना मैं पाव भर भोजन जीरा लिया, उसी में ब्रह्म भोज करवा दिया। स्वदेश दीपक कहते हैं मैंने माडू नहीं देखा 2003 में।
तो माडू नहीं देखा। किसने माडू नहीं देखा? स्वदेश दीपक। अपने स्वदेश में आके दीपक जला के कहते हैं मैंने माडू नहीं देखा, आत्मकथा में 2003 में। पंखहीन हो जाते हैं 2004 में। विष्णु इतनी प्रभा थी विष्णु प्रभाकर की, तो आत्मकथा कहते कहते पंखहीन हो जाते हैं 2004 में। मुक्त गगन में हो जाते हैं 4 में। पंछी उड़ गया, 4 बजे सुबह उठ करके पंछी उड़ गया। विष्णु के प्रभा से, विष्णु के इतनी प्रभा थी कि विष्णु ये पंखहीन हो जाते हैं और मुक्त गगन में उड़ने लगते हैं और पंछी उड़ गया 2004 में। रविंद्रनाथ त्यागी बसंत से पतझड़ तक त्यागेंगे। कहें जब बसंत से पतझड़ के महीना आई ना, तब है रविंद्रनाथ का त्याग, अभी नहीं त्यागेंगे। तो बसंत से पतझड़ तक रविंद्रनाथ त्यागी। कन्हैया लाल नंदन का है गुजरा कहाँ कहाँ से। कन्हैया लाल नंदन लंदन जाते हैं ना, कहते हैं कहाँ कहाँ से गुजरा। कहना ज़रूरी था जब था और मैं था और मेरा आकाश। कन्हैया लाल नंदन कहते थे कहाँ गुजरा कहाँ कहाँ से। 2007 में पता नहीं कहाँ कहाँ से गुजरे। कहते हैं कहना ज़रूरी था कंधन, इनको कन्हैया को लंदन जाना था ना, इसलिए कहना ज़रूरी है कन्हैया लंदन जा रहा है। मैं था मेरा आकाश, मैं था और मेरा आकाश, कन्हैया लंदन जा रहा है। मैं था और मेरा आकाश बैठा था और उसी के सामने कन्हैया कहे हम लंदन जा रहे हैं। कन्हैया कहन कहाँ कहाँ से गुजरा 2007 में, और कहना ज़रूरी था 9 में। मैं था मेरा आकाश 2011 में। डॉक्टर देवेश ठाकुर यूं ही जिया साथ में। देवेश ठाकुर कहते हैं यूं ही जिया साथ में। भूतलेन की कथा तोता सुनाता है 2012 में। भूतों की कथा, तोता लोग बैठ कर के ना भूतों की कथा बताते हैं। भूतलेन की कथा। पानी बीच मीन प्यासी 2011 में। पानी के बीच में मीन प्यासी होती हैं। मिथिलेश्वर के यहाँ मिथिलेश्वर मछली पाले थे और अपनी आत्मकथा में 12 में कहते हैं, जैसे भूतलेन की आत्मकथा थी ना, तो तोता 12 बजे रात को सुनाता है, तो 2012 में। और देवेश ठाकुर कहते हैं यूं ही जिया साथ में, 2007 में। और कहाँ पानी बीच मीन प्यासी 2011 में मिथिलेश्वर। कहाँ कहाँ से गुजरा 12 लोग कहते हैं बर करके। अस्थि और भवंत विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के पास है। अस्थि भी है और भवंत भी है। सफ़र आसना। सफ़र में ना गोपीचंद नारंग गोपीचंद का नारंग दिखाई देता है सफ़र आस्था में। अग्नि की उड़ान टर्निंग पॉइंट 2015 में, मतलब कोरोना 19 में आया था ना, उसके 4 साल पहले 2015 में APJ अब्दुल कलाम अग्नि की उड़ान भरते हैं अपनी कथा में, और टर्निंग पॉइंट यही था। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से कहते हैं जानते हो मैं हिंजड़ा हूँ आत्मकथा में, और डायरेक्ट मैं लक्ष्मी हूँ। तो क्यों ये लक्ष्मी कह देते हैं, पहले कहे मैं हिंजड़ा हूँ लक्ष्मी नारायण, फिर कहते हैं मैं लक्ष्मी हो 2015 में, क्योंकि उसी 2015 में APJ अब्दुल कलाम ने अग्नि की उड़ान भरी थी टर्निंग पॉइंट में। और ये स्वयं प्रकाश का है। धूप में नंगे पाँव चले जाते हैं, धूप में नंगे पाँव 2019 में। कृष्ण बलदेव वैद सम आ हर रंग। समा में ना हर रंग, कृष्ण और बलदेव दोनों भाई थे ना, तो दोनों भाई मिलकर अपनी आत्मकथा में समा में हर रंग बना लेते थे। तो सम आ हर रंग में बल कृष्ण बलदेव वैद। अतीत राग। आज का अतीत भीष्म बताएंगे, क्योंकि आज के अतीत के बारे में अर्जुन भीम नकुल सहदेव थे ना, तो वही भीम आज का अतीत बताएंगे। और ये जो है ना अतीत का राग नंद चतुर्वेदी। हमारी नंद इतनी चतुर है ना, मतलब किसी की भी नंद इतनी नंद चतुर रहती हैं कि अतीत राग गाती रहती हैं। तो अतीत का राग सुनना है तो नंद चतुर के पास चली जाइएगा, जो इतनी नंद चतुराई करी हैं। तो नंद चतुर्वेदी अतीत राग। रेत का खेमा जाबिर हुसैन कहते हैं रेत का खेमा बहाऊंगा। और जो ये थे ना, ये क्या बोलते हैं, कमलेश्वर
ये नीचे जो है गर्दिश के दिन 1980 में लिखते हैं आत्मकथा। 12 रचनाकारों की आत्मकथाओं का संकलन है। पता है गर्दिश के दिन में कमलेश बर गए थे। अगर पूछे कि गर्दिश के दिन में कितने रचनाकारों का संकलन है तो गर्दिश इतनी हुई थी, गर्दी कर दिए थे कि कमलेश्वर बर गए तो 80 में। तो ये आत्मकथाएं हैं। और सर जो अशोक स्वामी सर हैं उन्होंने कुछ नई नई रचनाएं लिखाए हैं, उसको मैं सोची कहीं दिक्कत ना हो इसलिए लिख लेती हूँ, आपको भी बता देती हूँ, आप भी जान लीजिए कि कितनी धूप में कितनी बार। महीप सिंह लिखते हैं। महीप सिंह कहते हैं कितनी धूप में कितनी बार। पता है महीप सिंह इतने महीप व्यक्ति हैं कि कितनी धूप में कितनी बार निकल पड़ते हैं। कहते हैं कितनी धूप में कितनी बार जाओगे महीप सिंह, तो बोले 13 बार जाऊंगा, तुमको क्या करना है। कितनी धूप में कितनी बार जाओगे महीप सिंह, तो बोले 13 बार जाऊंगा, तुमको क्या करना है। अपनी जमी अपना आसमां 2017 में रजनी क्या बोली, अपनी ज़मीन है और अपना आसमां है, चलो कोई ख़तरा नहीं है। खतरा से 17 हो गया। और रजनी तिलक लगा के कहती हैं अपनी ज़मीन है, अपना आसमां है, कोई ख़तरा नहीं है, आ जाओ रजनी। तो रजनी तिलक लगा के कहती हैं अपनी ज़मीन अपना आसमां है, ये तिलक लगा लो, आ जाओ, कोई ख़तरा नहीं। कितनी धूप में कितनी बार, तो बोले 13 बार जाऊंगा महीप सिंह। तो ये इनकी आत्मकथा, नई आत्मकथा है। और जो डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा है वो ठठारी मार के हंसते हैं, वो 3 खंड में है, 3 खंड में। और जो ये तपती पगडंडियों की पदयात्रा कन्हैया लाल मिसिर करते हैं, तो पत्रकारिता के विशिष्ट चरित्र पर संघर्ष है। पता है जब वो पत्रकारिता करो तो चाहे जितना तपता रहता है, व्यक्ति विशिष्ट चरित्र दिखाने के चक्कर बड़ा संघर्ष करता है। और अर्ध कथानक जो है डॉक्टर नगेंद्र का, वो ठठारी अर्ध कथा कहते हैं, तो सब लोग ठठारी मार के हंसते हैं। और भी है, क्या है, ये कमल कुमार कहते हैं अपनी आत्मकथा में कि जो कहूँगा सच कहूँगा। 2017 में जो कहूँगा सच कहूँगा। कमल कुमारे थे इसलिए कह दिए कि जो कहूँगा सच कहूँगा। 2017 में समाज जिसमें मैं रहता हूँ शांति से, शांता कुमार कहते हैं कि शांता बसा, मराठी में कहते नहीं है शांता बसा, मतलब शांति से बसा। तो शांता कुमार कहते हैं समाज जिसमें मैं रहता हूँ, आत्मकथा। और विजय पथ का अविचल पंथी 2020 में नरेंद्र कोहली अपनी आत्मकथा में, नरेंद्र कोहली रहते हैं ना, नरेंद्र कोहली को बुलाते हैं, कहते हैं क्या कहते हैं कि ये नरेंद्र कोहली कि विजय पथ का अविचल पंथी कहाँ है 2020। एक मत थे कयामत में 2019 और सुशीला कालरा। तो एक मत कयामत, पता है ये 2019 में है। तो सुशील के यहाँ एक मत था पर कयामत आ गई थी, क्योंकि 19 में ना कोरोना हुआ था ना, तो लोगों को एक मत में कयामत आ गई थी। एक मत कयामत 2019 में। तो ये सुशील कालरा हो गया था इनको, सुशील को। तो कहे एक मत है, चाहे कयामत आ जाए चलेगा। फिर है जहाँ अपनो गाँव, तो वहीं पर रामधारी सिंह दिवाकर रहते हैं। दिवाकर कहते हैं जहाँ अपनो गांव है ना, वहीं रामधारी सिंह दिवाकर आकर के आत्मकथा कहेंगे 2018 में। और जीवन क्या है जिया 2017 में कहते हैं जीवन क्या है जिया, तो बोले 2021 में ये नामवर सिंह हैं। और ये हम वहाँ पढ़े भी हैं, आलोचना में भी नामवर सिंह ने जीवन क्या है जिया 2021 में नामवर सिंह का ये है निबंध, आत्मकथा। और इसका संपादन आशीष कुमार ने किया था। मेरा औलिया गांव, शेखर कहते हैं, शेखर जोशी
कि मेरा औलिया गांव है। औली चीज़ बहुत खाते हैं ना, इसलिए कहते हैं मेरा औलिया गांव है। पूरा औली चीज तेल खाते हैं अपनी आत्मकथा में। तो शेखर जोश में कहते हैं मेरा औलिया, पूरा गांव ही औलिया है। औलिया 2021 में दिनांक के बिना उषा किरण खाना पीना नहीं खाने आएंगी उषा किरण। तो दिनांक के बिना 2022 कहती हैं, दिनांक के अगर दिनांक नहीं बताओगे तो मैं आपके यहाँ उषा कहती हैं किरण में खाना खाने नहीं आऊँगी 2022 में। तो दिनांक के बिना 2022 में उषा किरण खान का आत्मकथा है। अब है धारा के विपरीत गोविंद मिसिर वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको सरस्वती सम्मान भी मिला, साहित्य अकादमी भी मिला, और इनको सरस्वती सम्मान मिला, इनको व्यास सम्मान मिला गोविंद मिसिर को। और इन्होंने 2022 में धारा के विपरीत ये आत्मकथा लिखा। और मृदुला गर्ग ये नायाब औरत हैं औरतें। तो ये नायाब औरतें 2023 में मृदुला गर्ग के यहाँ नायाब औरतें किसके यहाँ रहती हैं? मृदुला गर्ग के यहाँ। पता नहीं क्या कर रही थी, तो बोले 2-3 बार बोल चुके, पता नहीं क्या करती हैं। तो बोले ये नायाब औरतें जो है ना मृदुला गर्ग को अपनी आत्मकथा 2-3 बजे रात को उठ के सुना देती हैं। और धारा के विपरीत 2-2 लोग कर गोविंद मिसिर के यहाँ आत्मकथा लिखते हैं। तो ये नए आत्मकथा थे जो सर ने लिखवाए थे। शायद आपको पता होएगा, नहीं पता होएगा तो आप लोग भी लिख लीजिएगा देख करके। अब हम पढ़ेंगे यशपाल कृत सिंहावलोकन। हम देखे थे ना सिंहावलोकन कर रहे थे, तो 51-52 लोग पचर करके सिंहावलोकन कर ले रहे थे। तो 51-52 और 55 3 भाग में आत्मकथा है। प्रमुख रूप से उनकी राजनीतिक विचारों पर आधारित आत्मकथा है। परिवारजन की प्रजा शांति चाहिए, क्योंकि प्रजा को कष्टमय जीवन का विवरण दिया गया है। पहले परिवारजक की जितनी भी प्रजा थी ना, उनको शांति चाहिए, क्योंकि कष्टमय जीवन का विवरण है। प्रजा को लोग पहले कष्ट देते थे, इसीलिए कष्टमय जीवन है। अब है चतुरसेन शास्त्री की आत्मकहानी में अपने व्यक्तित्व के अनेक पक्षों का चित्रण है। चतुर व्यक्ति अपनी आत्मकहानी सुनाता है तो अपने पक्षों का चित्रण करता है। सेठ गोविंद जो हैं आत्मनिरीक्षण 3 बार करते हैं, सुबह शाम दोपहर 3 बार। तो इनका आत्मनिरीक्षण जो है ना ये 3 बार है आत्मकथा। अपनी खबर फैला देते हैं 60 में। पांडे बेचन शर्मा अपनी खबर फैला देते हैं। पांडे बेचन शर्मा 60 में। आरंभिक 21 वर्षों का विवरण है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, छेना नहीं खाता, खाया 70 निर्माण कर लिया मैं, बसेरे से दूर उठ करके सुबह 7-8 बजे चला जाऊंगा, अब 85 में 10 दोपहर तक घूम लेते हैं। इस यात्रा वृत्तांत के साथ साथ संस्मरण काव्य और साक्षात्कार नरेशन आदि अनेक शैलियों विद्यमान है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा, तो ये हरिवंश राय बच्चन अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा। पेपर में पूछा हुआ है। इनका एक आत्म परिचय गीत के रूप में निशा निमंत्रण में संकलित है। आत्म परिचय निशा। मेरी फिल्मी आत्मकथा बलराम साहनी। इतना बल था कि फिल्मी आत्मकथा सुनाते हैं। फिल्मी जीवन संघर्ष का चित्रण है। कमलेश्वर की आत्मकथा 3 भाग में है। मैंने मैंने जिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी, दिन हिंदी एवं बाकी भारतीय भाषाओं के 12 लेखकों की आत्मकथाओं का संपादन 1880 में गर्दिश के दिन नाम से किया। तो पता है मैंने जो जिया, कमलेश्वर कहते हैं मैंने जो जिया कैसे जिया, बोले 1992 लोग के साथ जिया। यादों के चिराग जलाए 97, जलती हुई 99 रुपए में 99 रुपए के लिए कमलेश्वर जलती हुई नदी में कूद पड़ते हैं। और गर्दिश के दिन गर्दी मचा देते हैं 80 में। 12 बर गए, गर्दी कर दिए ना तो बर गए। रामविलास शर्मा की आत्मकथा 3 भागों में है। मुंडेर पर सूरज निकल आया, देर सवेर हो गई, आपस की बात है,
किसी को बताना नहीं कि ये 8 बजे सो के उठती हैं। रामविलास शर्मा आत्मकथा में कहते हैं कि मुंडेर पर सूरज निकल आया, देर सवेर हो गए, आपस की बात है, किसी को बताना नहीं। अपनी धरती अपने लोक 1996 में प्रकाशित हुए। 3 भाग में इन्होंने देर सवेर हो जाता है, मुंडेर पर सूरज निकल आता है, आपस की बात करते हैं। किस शीर्षक से कराए? अपनी धरती अपने लोक नाम से 96 में प्रकाशित करवाया। मेरे जीवन में शिव पूजन सहाय। मेरा जीवन ना सिर्फ शिव के पूजन में चला गया। तो मेरा जीवन शिव पूजन सहाय ने अपने निजी जीवन के साथ आसपास की घटनाओं, प्रसंगों और उनके अन्य साहित्यकारों का विवरण है। मेरी जीवन धारा तभी बहेगी जब मैं यशपाल के यहाँ जैन धर्म निभाऊंगी। तो मेरी जीवन धारा पूछे तो जैन के यहाँ यशपाल जैन। निजी जीवन के दुख सुख के साथ आधुनिक समाज की मूल्यहीनता एवं विसंगतियों का अंकन है। फिर होता है मेरा 7 जन्म हंस करके बीत गया। मेरा 7 जन्म हंस के बीत गया। तो 3 भागों में है। हंस राज रहबर की आत्मकथा है, 3 भाग। इसमें जीवनी के साथ समकालीन साहित्यिक क्रियाकलापों का विवरण है। डॉक्टर नगेंद्र अर्धकथा लिखते हैं और अर्धकथा लिखकर खूब ठठारी मार के हंसते हैं। आत्मकथा में तो अर्धकथा जो है 1988 में है। लेखक स्वयं ने कहा मेरे जीवन का अर्ध सत्य है। अर्धकथा में किसने कहा मेरे जीवन का अर्ध सत्य है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। रामदरस मिश्र के आत्मकथा 4 भाग में है। जहाँ मैं खड़ा हूँ, रोशनी की पगडंडियाँ हैं, टूटते बनते दिन है, उत्तर पथ पे 1991 में समय है सहचर नाम से एक संकलन में प्रकाशित हुए। सहचर है समय में स्वाधीन भारत के ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए लेखक के संघर्ष और जीवन के लक्ष्य तलाशने का अनुभव है। फुर्सत के दिन 2000 में राम दर्शन करेंगे। विश्वविद्यालय के अवकाश की प्राप्ति। जब हम लोग मास्टर बन जाएंगे तो जब हम फुर्सत के दिन विश्वविद्यालय में अवकाश होएगा 1999 में की बात बता रहे हैं, तो फुर्सत के 2 दिन जी लेंगे। आज तक के स्वयं पारिवारिक जीवन के उतार चढ़ाव का भारपूर्ण चित्रण है। और अरविंद कालिया एक गालिब छूटी शराब 2000 रुपया रख कर के कहते हैं मेरी छूट गई शराब, और संस्मरणात्मक आत्मकथा है। राजेंद्र यादव ने अपनी आत्मकथा में मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2022 में, मुड़ मुड़ करके 2022 नहीं 2002 में मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2 बार को कथा आत्मकथ्यांश कहा गया। किस आत्मकथा को आत्मकथ्यांश कहा गया? तो मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। देहरी हुई विदेश। देहरी राजेंद्र यादव जो है ना, यादव के यहाँ यादव गाँव में होती ना, तो राजेंद्र यादव ने देहरी भई विदेश 5 बजे सुबह उठा थीन और कहा थीन अब हो गए देहरी भई विदेश, चली भैया। और साथ में 20 बोए के जाथिन, जैसे गर्दिश मचाए देथिन कमलेश्वर तो बर जाथिन लोग, तो 12 रचनाकारों का। और पता है राजेंद्र यादव ने जब मुड़ मुड़ कर 2 बार देखा तो आत्मकथांश कहा। हाँ, पर देहरी भाई विदेश राजेंद्र यादव जो उन गांव के यादव जी हैं ना, उन देहरी का विदेश कहा थी 2005 में सुबह उठ कर के 5 में 2005 में, तो बर जात अरे ये 20 बोए देथिन, 20 तो बोइन देथिन, तो 20 से हुआ 20 लेखिकाओं का। राजेंद्र यादव ने 20 लेखिकाओं के आत्मकथ्य का संपादन किया। तो अगर कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कि कमलेश्वर ने कितना रखा अपने गर्दिश के दिन में, तो 12। और राजेंद्र यादव ने जो देहरी भाई विदेश 2005 में, तो उसमें 20 बो दिए थे, तो 20 में आत्मकथा का संपादन बलवंत और अर्चना वर्मा का संयोग लिया। बलवंत से बोलेन बलवंत और अर्चना, तो 2 जने मिलकर 20 बोए देता है, देहरी हो जाए हमार विदेश। तो देहरी भाई विदेश शीर्षक से 2005 में किसने आत्मकथा लिखी? राजेंद्र यादव ने। कितनी लेखिकाओं की आत्मकथा का संपादन है? 20 से 20। और बलवंत और रचना का संयोग लेहन। बलवंत अर्चना से कहन बलवंत अर्चना देहरी हमार विदेश हो गया है 5 बजे सुबह उठ करके, और तू 2 जने काम करा, बहुत 20 बोवत आहा यहाँ से जा। तो 20 लेखिकाओं की आत्मकथा है। तो अर्चना और बलवंत क्या करें बेचारे, चल दिए वहाँ से। अब है अन्य, ये
अन्य तथ्य, क्या अन्य तथ्य है कि पंडित देवी प्रसाद दृष्टिविहीन थे। इम्पॉर्टेंट है कि कौन ऐसा आत्मकथा लिखने वाला व्यक्ति दृष्टिविहीन था। तो देवी दत्त सुकुल, देवी जी का दत्त कह देती ना, यही बड़े दृष्टिविहीन हो जाती। बचपन में हमारी दादी लोग बोलती थी किसी को ना दत्त मत कहना, और ये देवी जी को कहते हैं दत्त कहीं के। तो देवी दत्त शुक्ल दृष्टिविहीन थे। इन्होंने संपादक के 25 वर्ष तक आत्मकथा लिखी। तो दृष्टिविहीन थे तो इसलिए 25 वर्ष तक। इसमें कर्तव्य प्रणयता एवं दृढ़ संकल्प का मार्मिक चित्रण है। राजकमल चौधरी ने अपनी आत्मकथा भैरवी तंत्र नाम से लिखी। राजकमल भैरवी तंत्र से आत्मकथा लिखे, भैरवी मैया के राजकमल। और अगर पूछा जाए अब है हिंदी की महिलाएं, हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लिखने वाली तो जानकी देवी बजाज थे। और यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन है कि अगर पहली महिला जो पहली ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो महादेवी वर्मा हैं। और अगर पूछे पहली आत्मकथा लिखने वाली तो राजकमल चौधरी हैं। और मेरे जीवन यात्रा राहुल संस्कृत्यायन लिखे हैं मेरे जीवन की यात्रा, और ये भी लिखी हैं, पर राजकमल चौधरी 56 साल में लिखी हैं, जिससे उनके बचपन से लेकर उनके पति के मृत्यु तक घटनाएं घटती हैं। साथ ही इसमें स्वाधीनता आंदोलन की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का भी जिक्र है। किसमें? तो राजकमल चौधरी भैरवी को तंत्र सिखाते हैं। भैरवी तंत्र अगर पूछ ले, जैसे अभी हम पीछे पढ़े थे कि 20 कीट किसका है, तो नागार्जुन का है। अब भैरवी को तंत्र कौन सिखाता है? तो राजकमल चौधरी। वही राजकमल चौधरी हैं जो बंगाल में हिंदी में ना सबसे पहले बंगाल के अकाल पर बीट लेके आया था, बीट पीढ़ी। और वैसे भैरवी तंत्र मार देते हैं, भैरवी तंत्र मंत्र करती रहती है राजकमल के यहाँ। और हिंदी की पहली आत्मकथा पूछे तो जानकी देवी बजाज का है, जानकी देवी बजाज। तो ये हुआ आज तीसरा भाग आत्मकथा। अब बस इतना ही बनाऊंगी, महिला का कल बना दूंगी तो फिर आत्मकथा ख़त्म हो जाएगा। रोज़ छोटी छोटी विधाएं कोशिश करूंगी एक एक डालूं, क्या करें थोड़ा टाइम भी नहीं मिलता, पर कोई बात नहीं, कोशिश यही करेंगे। छोटा वीडियो इसलिए डालेंगे कि सुनने वाले देखने वालों को भी टेंशन न रहे कि मैडम ने ना 1 घंटे का वीडियो बनाया है, इसलिए 20 मिनट 30 मिनट का ही डालूंगी, जिससे वीडियो आत्मकथा हर विधाओं का कोशिश। हाँ, एक संस्कृत की नदी रूप का बनाई हूँ, आप लोग देखना हो तो देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से बनाई हूँ, शायद तुरंत ही समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुन लेंगे तो। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई बात नहीं फिर।